अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 8वीं मज़मून जुग्राफ़िया सबक नंबर 3 रतूबत और बादल के सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए बच्चों, देखते हैं रतूबत और बादल के सवालों के जवाब। इस वीडियो के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों, हम तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए एक नया वीडियो देखने जा रहे हैं, रतूबत और बादल इस सबक के सवालों के जवाब। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि दीगर तुलबा का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों के साथ। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। नंबर शुमार, उसके बाद सुतून अलिफ, सुतून बे, सुतून जीम। तो देखिए यहाँ पर मुनासिब जोड़ियाँ लगाने का है, तो हम यहाँ पर मुनासिब जोड़ियाँ देखते हैं। सीरस यानी ज़्यादा बुलंदी वाले शफ़ाफ बर्फ़ानी बादल। उसी तरह से क्यूमुलुम्बस, आसमान में उमूदी तोसी गरजने वाले बादल। उसी तरह निम्बोस्ट्रेस्ट ने दरमियानी बुलंदी वाले रिमझिम बरसात। उसके बाद अल्टो क्यूमुलस कम बुलंदी वाले, देखिए यहाँ पर यानी दरमियानी बुलंदी वाले अल्टो क्यूमुलस तैरने वाले बादल। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पहली खाली जगह में यहाँ पे आएगा सही जवाब ज़्यादा बुलंदी वाले शफाफ बर्फानी बादल। उसके बाद आसमान में उमूदी तोसी और गरजने वाले बादल। कम बुलंदी वाले रिमझिम बरसात तीसरे का जवाब, और चौथे का जवाब है दरमियानी बुलंदी वाले या तैरने वाले बादल। तो प्यारे बच्चों, तमाम सवालों के जवाब आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छे राइटिंग में इसे लिखना है ताकि आपको इम्तिहान में याद करने में दुश्वारी ना हो। और उससे पहले इन तमाम सवालों के जवाब आपको याद भी करना है, तो ध्यान में रखिए, गौर से सुने, अच्छे हैंड राइटिंग में सवालात लिखें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको तमाम मज़ामीन के वीडियोस मिलेंगे। इससे पहले जो जुग्राफिया के 2 सबक हुए हैं वो भी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा जो मज़ीद वीडियो हैं नए अज़बाक के, जैसा 4था सबक, 5वां सबक, तमाम आपको चैनल के प्लेलिस्ट में दस्तयाब है। तो आइए बच्चों देखते हैं अब हम मज़ीद सवालों के जवाब। जैसे अब यहाँ पर हमने देखे मारूज़ी सवालात, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। तो फिर एक बार देखते हैं, पहली जोड़ी में यहाँ पे लेके हमने सीरस के सामने ज़्यादा बुलंदी वाले शफ़ाफ बर्फ़ानी बादल। दूसरे इसमें आसमान में उमूदी तोसी या गरजने वाले बादल। तीसरे इसमें कम बुलंदी वाले रिमझिम बरसात। और चौथे इसमें दरमियानी बुलंदी वाले तैरने वाले बादल। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो बिना ताख़ीर किए हुए अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अगली स्लाइड का मुशाहिदा करते हैं, उसका मुताला करते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब याद करने की कोशिश करते हैं। तो अगली स्लाइड आपके सामने पेश नज़र है। प्यारे बच्चों देखिए, खाली जगह है ये। कौसैन में दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। क्यूमुलुम्बस इजाफ़ी रतूबत, मुतल्लिक रतूबत, अमल तकसीफ़, बुखारात को समोने की सलाहियत। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखिए पहले खाली जगह में आएगा यहाँ पर हवा की
बुखारात समोने की सलाहियत हवा के दर्जा हरारत पर मुनस्सिर होती है। उसके बाद 1 मकब मीटर में हवा में कितने ग्राम बुखारात है, इसके ज़रिए मुतल्लिक रतूबत नापी जाती है। तीसरे इसमें आएगा इजाफी रतूबत, चौथे इसमें क्यूमुलम्बस बादल और पाँचवें इसमें अमल तकसीफ। अब देखते हैं दर्जेल हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, किसी इलाके की हवा खुश्क क्यों होती है? जवाब है हवा में बुखारात का तनासुब कम होने की वजह से किसी इलाके की हवा खुश्क होती है। सवाल नंबर 2, तकसीफ के लिए कौन से अजीज़ा ज़रूरी होते हैं? तो जवाब है तकसीफ के लिए इजाफी रतूबत का ज़्यादा होना और उस वक्त हवा का नुक्ते शबनम दर्जा हरारत की सतह पर होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, इजाफी रतूबत के फ़ीसद का किससे ताल्लुक़ है? जवाब है किसी मखसूस दर्जा हरारत पर मखसूस हजम रखने वाली हवा में मौजूद मुतल्लिक रतूबत और उसी दर्जा हरारत पर उसी हवा की बुखारात समोने की सलाहियत से इजाफी रतूबत के फ़ीसद का ताल्लुक़ है। फिर से एक बार देखिए, तकसीफ के लिए इजाफी रतूबत का ज़्यादा होना और उस वक्त हवा का नुक्ते शबनम दर्जा हरारत की सतह पर होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 है, कौन सी किस्म के बादलों से बारिश होती है? जवाब है निम्बोस्ट्रेस्ट और क्यूमुलस बादल से बारिश होती है। देखिए यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 5 है, तबकीर से क्या मुराद है? पानी के आब बुखारात में तब्दील होने का अमल तबखीर कहलाता है। ये बात इससे पहले भी हमने पढ़े हैं कि पानी के आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल तबखीर कहलाता है। प्यारे बच्चों, तमाम सवालों के जवाब आपको लिखना है, उसे याद भी करना है। बुखारात के समोने या सहारने की सलाहियत से क्या मुराद है? जवाब है मखसूस दर्जा हरारत पर हवा में बुखारात को समोने की जितनी सलाहियत होती है उसे हवा की बुखारात समोने की सलाहियत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इजाफी रतूबत और मुतल्लिक रतूबत में फ़र्क है, तो सबसे पहले मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। एक मखसूस इजाफी रतूबत देखिए, एक मखसूस दर्जा हरारत पर 1 मकब मीटर हवा की मुतल्लिकत रतूबत और उसी दर्जा हरारत पर हवा की बुखारात को समोने की सलाहियत का तनासुब इजाफी रतूबत कहलाता है। मुतल्लिक रतूबत में देखिए, एक मखसूस दर्जा हरारत पर 1 मकब मीटर हवा में बुखारात की जितने ग्राम मिकदार होती है और मुतल्लिक रतूबत कहलाती है। एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों, इजाफी रतूबत मफ़हूम इसका मतलब समझ रहे हैं हम। एक मखसूस दर्जा हरारत पर 1 मकब मीटर हवा की मुतल्लिक रतूबत और उसी दर्जा हरारत पर हवा की बुखारात को समोने की सलाहियत का तनासुब इजाफी रतूबत कहलाता है। अब मुतल्लिक रतूबत, एक मखसूस दर्जा हरारत पर 1 मकब मीटर हवा में बुखारात की जितनी ग्राम मिकदार होती है और मुतल्लिक रतूबत है। अब देखिए प्यारे बच्चों, रतूबत और बादल मफ़हूम है हवा में मौजूद आबी बुखारात की वजह से हवा में जो नमी होती है उसे हवा की रतूबत कहते हैं। ये तारीफ़ हुई। उसी तरह से बादल की तारीफ़, फ़िज़ा में आबी बुखारात और बर्फ़ के ज़र्रात हवा में मौजूद गर्द व गुब्बार के ज़र्रात पर जमा हो जाते हैं, जिन्हें बादल कहते हैं। खुसूसियत देखिए, हवा में रतूबत गैर मरई शक्ल में होती है यानी दिखाई नहीं देती। उसी तरह से बादल मरई शक्ल में होते हैं यानी दिखाई देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ध्यान में रखिए कि हवा में रतूबत, देखिए हवा में रतूबत गैरमय शक्ल में होती है यानी दिखाई नहीं देती। अब देखिए ज़ाब्ता इजाफी रतूबत और मुतल्लिक रतूबत का। तो देखिए प्यारे बच्चों, ज़ाब्ता इस तरह से है, इजाफी रतूबत बराबर फ़ीसद में यहाँ पर मुतल्लिक रतूबत बटे बुखारात को समो लेने की सलाहियत ज़र्ब 100। उसी तरह से मुतल्लिक रतूबत बुखारात का तनासुब बटे हवा का हजम। ये ज़ाब्ता है प्यारे बच्चों, इसे भी आपको जहन नशीन करना है, याद करना है, उसके बार बार लिखने की मशक करना है। चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्यूमुलस बादल क्यूमुलम्बस बादल में तब्दील हो जाते हैं। जवाब है क्यूमुलस सतह ज़मीन से 500 तक 600 मीटर बुलंदी के दरमियान उमूदी वसत के बादल होते हैं।
बाज़ औक़ात इन बादलों की उमूदी वसत बढ़ जाती है और वो क्यूमुलम्बस बादलों में तब्दील हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जुग्राफिया का तीसरा सबक देख रहे हैं, इसके सवालों के जवाब। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 के सवालों जवाब देखे थे। तमाम सवालों के जवाब आपको याद करना है ताकि आपको इम्तिहान में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और अच्छे नंबरात से आप कामयाब हो जाएं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दर्जेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। सवाल इस तरह से है, बादल आसमान में तैरते हैं। जवाब है, फ़िज़ा में ज़्यादा बुलंदी पर निहायत बारीक आबी ज़र्रात और बर्फ़ के ज़र्रात हवा में मौजूद गर्द गुब्बार के ज़र्रात पर जमा हो जाते हैं, जिससे बादल तैयार होते हैं। बादलों में मौजूद आबी ज़र्रात और बर्फ़ के ज़र्रात इंतहाई बारीक होने की वजह से वो करीब करीब बेवज़न होते हैं। इस वजह से बादल आसमान में तैरते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 का हल कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये भी सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर हवा का दर्जा हरारत 30 दर्जे सेल्सियस और उसकी बुखारात को समो लेने की सलाहियत 30.37 ग्राम मीटर है। अगर मुत्तलिक रतूबत 18 ग्राम फी मकब मीटर है तो इजाफी रतूबत कितनी होगी। जैसे कि पहले हमने ज़ाब्ता देखे थे, इजाफी रतूबत परसेंटेज में, यहाँ पर फ़ीसद में, मुत्तलिक की रतूबत बटे बुखारात समो लेने की सलाहियत ज़रब 100। तो देखिए 18.00 और बुखारात समो लेने की सलाहियत है 30.37 ज़रब 100। यहाँ पर हमको जवाब मिला 59.26%। एक दूसरा सवाल है, एक मकब मीटर हवा में 0 दर्जे हरारत पर 4.08 ग्राम बुखारात हो तो हवा के मुत्तलिक रतूबत क्या होंगी। जवाब देखिए, यहाँ पर बुखारात का तनासुब बटे हवा का हजम 4.08 बटे 1। जवाब मिला हमको 4.08 ग्राम मीटर। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। हवा में बुखारात सैरशुदा हो जाते हैं। जवाब है, एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा में बुखारात समो लेने की सलाहियत और हवा में बुखारात का तनासुब यकसा हो सकता है। ऐसी हालत में हवा में मज़ीद बुखारात को समोने की गुंजाइश नहीं होती। इस तरह हवा में बुखारात सैरशुदा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं जमात हश्तुम सबक नंबर 3, रतूबत और बादल मजमून जुग्राफिया, इसके सवालों के जवाब। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हम एक फ़र्क देखने जा रहे हैं, क्यूमुलस बादल और क्यूमुलम्बस बादल। तारीफ इस तरह से है कि सतह ज़मीन से 500 तक 600 मीटर बुलंदी पर रहने वाले और निस्बतन कम उमूदी वसात वाले बादल क्यूमुलस बादल है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, सतह ज़मीन से 500 तक 600 मीटर बुलंदी पर रहने वाले और निस्बतन ज़्यादा उमूदी वसात वाले बादल क्यूमुलम्बस बादल है। इशारिया है कि क्यूमुलस बादल फरहत बख्श हवाओं का इशारिया होते हैं। उसी तरह से क्यूमुलम्बस बादल तूफ़ान का इशारिया होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। तो आइए बच्चों, अब हम आखिरी स्लाइड देखते हैं। बुलंदी के मुताबिक इजाफी रतूबत का तनासुब बदलता है। जवाब है, उमूमन सतह समंदर पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने से हवा में बुखारात समोने की सलाहियत गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से सतह समंदर पर हवा में रतूबत निस्बतन ज़्यादा होती है। उमूमन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बुलंदी पर दर्जा हरारत कम होता है। एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों, बुलंदी के मुताबिक इजाफी रतूबत का तनासुब बदलता है। ये आपके नज़र के सामने है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको तमाम मज़ामीन के तमाम जमातों के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। इंशाअल्लाह उससे ज़रूर फ़ायदा होगा।